ये कहावत तो आपने पहले भी सुनी होगी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। हमारे आम जिंदगी में जैसे ये कहावत अपनी सच्चाई दिखाती है, बॉलीवुड फिर कैसे इस बात से पीछे रहे। अगर आप बॉलीवुड कपल्स के बारे में देखिए तो ऐसे बहुत सारे कपल्स आपको मिलेंगे जिनकी दूसरी बार शादी हुई है, एंड वो भी किसी को धोखा देकर। सबसे पहले बिपाशा बासु एंड करण सिंह ग्रोवर का। वैसे बिपाशा के साथ करण की शादी करण की जिंदगी की तीसरी शादी है। इससे पहले भी करण 2 और बार शादी एंड डिवोर्स कर चुके हैं, जिनमें से उनकी दूसरी बीवी थी जेनिफर विंगेट। जी हाँ, वही जेनिफर विंगेट जिन्होंने माया का आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था टीवी सीरियल बेहद में। 9 अप्रैल को जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी की एंड लेटर 2 साल बाद नवंबर 2014 में दोनों की डिवोर्स हो गई थी। जेनिफर ने अपनी लाइफ में फिर से कभी भी शादी की तरफ मुड़ के नहीं देखा, लेकिन करण सिंह ग्रोवर ने बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर लिया। कहा जाता है कि अपनी शादी में रहते वक्त ही करण सिंह ग्रोवर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए थे विद बिपाशा बासु। दोनों की एक फिल्म आ गई थी 2015 में एंड वो थी अलोन, जिसकी शूटिंग जून 2014 में ही स्टार्ट हो गई थी। एंड उस वक्त ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। दोनों मूवी के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में भी गए थे, जहां बिपाशा ने कहा था कि करण अपने एक्सरसाइजिंग स्किल से बहुत ही आसानी से बिपाशा को इम्प्रेस कर लेते हैं। मतलब 2014 के मिड से ही दोनों रिलेशन में थे एंड जेनिफर को करण धोखा दे रहे थे। एंड नवंबर 2014 में जैसे ही डिवोर्स हुई, वैसे ही उनके ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन दोनों की शादी के बाद कोई भी हिट काम नहीं आया एंड अभी अभी ये बात सुनने में आ रहा है कि जेनिफर विंगेट एंड करण वाही ने शादी करने का फैसला किया है। हालांकि दोनों ने अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है, बट दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं एंड ये न्यूज़ आ रही है कि शायद दोनों रिलेशन में हैं एंड अगर इनकी शादी हो गई तो इनके फैंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दूसरा कपल है बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन। ये बात तो अभी तक भी डिस्कस की जाती है कि रेखा एंड अमिताभ बच्चन के बीच में क्या था। बहुत सारे लोग रेखा एंड बिग बी के रिलेशन को सपोर्ट करते हैं एंड मीडिया ने भी कुछ इस तरह से ऑडियंसेस के सामने बिग बी को पोर्ट्रे किया है जैसे रेखा कंट्रोवर्सी में उनकी कोई गलती ही नहीं है। धुआं तभी उठता है जब आग जलती है, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको साफ साफ बता देंगे कि रेखा जिस हद तक मिस्टर बच्चन के प्यार में थी, उस चीज़ का बराबर भी कहीं ना कहीं मिस्टर बच्चन से ही उनको मिलता था। मशहूर वाकया नीतू सिंह की शादी में जैसे रेखा सिंदूर एंड मंगलसूत्र पहन के आ गई थी एंड बिना किसी झिझक से अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन से बात कर रही थी, उससे ये बात बहुत साफ ही दिखाई दे रही थी कि दोनों की शादी में रेखा फूट डालना चाहती है एंड उनके बीच नाराज़गी पैदा करना चाहती थी। बाद में रेखा की तरफ से ये सफाई दी गई कि वो शूटिंग से सीधा शादी में पहुंच गई थी एंड उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि उन्होंने सिंदूर लगाया था एंड मंगलसूत्र पहना था। आई मीन सीरियसली, एक्टर्स कितने पर्टिकुलर होते हैं अपने लुक्स को लेकर, फिर भी उनको ख्याल नहीं आया कि उन्होंने सिंदूर एंड मंगलसूत्र पहना है। और शादी में पूरी मीडिया भरी होगी, वो कैसे कैसे स्पेकुलेशंस बना सकती है इस बात से। क्या ये रेखा को नहीं पता था? रेखा के जो फादर थे जेमिनी गणेशन, उनकी 3 पत्नियां थी, लेकिन रेखा की माँ पुष्पावली को उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों शादीशुदा एंड हस्बैंड वाइफ है। लेकिन जेमिनी गणेशन ने कभी भी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया पुष्पावली को, जो कि रेखा की मदर है, उनको कभी भी एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया। तो रेखा एक अनमैरिड कपल की बेटी है। ऐसे कल्चर रेखा ने अपने घर में देखा है, तो उनके लिए शादी को तोड़ना बहुत ही आसानी सी बात है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू पर कोई भी गौर नहीं करता है कि इन सारी बातों की वजह से जया बच्चन पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। बिग बी एंड जया बच्चन की जो शादी थी वो लव मैरिज थी, मतलब अमिताभ बच्चन खुद चाहते थे जया से शादी करना एंड शादी के ही बाद जया भदूरी बनी जया बच्चन।
एंड उन दोनों की शादी के बाद ही बिग बी अफेयर में चले गए रेखा के साथ, जो कि डेस्परेटली चाहती थी किसी की बीवी बनना। उस टाइम पर बिग बी से अच्छा ऑप्शन उनको क्या ही मिलता। हर रोज न्यूज़पेपर्स में कोई ना कोई न्यूज़ आ रही थी रेखा एंड अमिताभ बच्चन को लेकर। अगर मिस्टर बच्चन चाहते थे तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। वो अगर बढ़ावा नहीं देते तो शायद रेखा ओपनली वेरी प्राउडली कहती है कि वो एक शादीशुदा मर्द से प्यार करती है, वो सब शायद होता ही नहीं। एंड सोचिए, ये सारी बातें जया बच्चन को चुपचाप सहना पड़ता होगा। आज भी उनके ग्रैंड चाइल्ड भी हो गए हैं, फिर भी इस बात पर रेखा क्लाउड लेते हुए किसी न किसी प्रोग्राम में पीछे नहीं हटती है। जया बच्चन को इस बात पर कितना अपने आप से लड़ना पड़ता होगा कि उनकी पत्नी होने के बावजूद भी उनके पति किसी और के साथ अफेयर में थे, एंड ये बात पूरी दुनिया को पता है। एंड शायद इसी वजह से जया बच्चन अभी इतनी रूड हो गई है। उनके मेंटल हेल्थ पर कितना प्रेशर पड़ता होगा उस टाइम पर जब वो ये सारे बातें सुनती होंगी। पत्थर को रोज़ मारा जाए तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो पत्थर टूट जाएगा या फिर पत्थर और भी मजबूत हो जाएगा। जया बच्चन के मामले में शायद दूसरा ऑप्शन ही हुआ है। इतने सालों तक डिफेंसिव मूड में रहने की वजह से शायद उनका बिहेवियर ही डोमिनेटिंग हो गया है। एंड जो लोग रेखा के बिहेवियर एंड पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानते हैं, जया बच्चन की जगह आपकी बहन, माँ या फिर कोई दोस्त होती तो क्या आप फिर भी जया बच्चन को बुरा कहते एंड रेखा के पॉइंट ऑफ व्यू को सही? जो विक्टिम है उसको ही एक्यूज करने पर सभी क्यों तुले हैं, ये किसी को पता नहीं। नेक्स्ट जो कपल है उनका नाम शायद ही सुना होगा और उनके बारे में शायद ही कभी बातें होती होगी। वो है कुकू कोहली एंड उनकी सेकंड वाइफ अरुणा ईरानी के बारे में। कुकू कोहली जो कि हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर एंड राइटर है, वो ऑलरेडी शादीशुदा थे रीता कोहली के साथ, एंड रीता कोहली बाद में गुजर गई। बट किस साल में गुजरी वो साफ साफ किसी को पता नहीं है, या फिर साफ साफ बताया ही नहीं गया, क्योंकि कुकू कोहली ने अरुणा ईरानी से शादी की अपने पहले पत्नी के जिंदा होते हुए भी। मतलब दोनों पत्नियां ही कुकू कोहली के साथ शादी में थी एंड कोई भी डिवोर्स नहीं लिया गया था। कई बार मीडिया ने इस बात पर अरुणा ईरानी को टोका भी, बट उन्होंने कहा कि उनको कुकू कोहली के मैरिटल स्टेटस के बारे में सब पता था। फिर भी अरुणा ईरानी ने उनसे शादी की। अपनी शादी में रहने के बावजूद कुकू कोहली दूसरे औरत के प्रति लव रिलेशन में चले गए और उनसे शादी भी कर ली। कुकू कोहली ने बताया था अरुणा ईरानी को कि उनकी शादी खुशनुमा नहीं थी, जिस वजह से वो अरुणा से शादी कर रहे हैं। मतलब अरुणा ईरानी को ये समझनी चाहिए थी कि वो एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही है। उनकी शादीशुदा जिंदगी जैसी भी हो, आप क्यों उनके बीच में पड़ रही हैं? आज अगर सब कुछ खराब भी हो तो बात करके दो मैच्योर लोग सब सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा उस इक्वेशन में आ जाए तो सॉर्ट आउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर कुकू कोहली की सब बातें हम सही भी मान लें तो उनको अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देना चाहिए था, उसके बाद किसी से शादी करनी चाहिए थी। मतलब आप अपने निजी ज़िंदगी में कुछ भी करिए, लेकिन आपका एक फैसला किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ये भी आपको सोचना चाहिए। एंड बहुत सारे आम जनता जो कि इन स्टार्स को अपना आइडल मानते हैं, उनको ये बात पर यकीन हो जाएगा कि धोखा देना एंड अपने मतलब के लिए कुछ भी करना सही है एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टार्स को या फिर किसी को भी जो एक पोजीशन पे है, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपके पास पावर एंड पोजीशन है जिससे आप किसी की ज़िंदगी पर अपना छाप छोड़ सकते हैं, तो उस पावर एंड पोजीशन को किसी अच्छे काम पे लगाइए एंड किसी को गलत इन्फ्लुएंस मत करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर डाले हुए शॉर्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी भी तरह के अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो सब्सक्राइब करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे डाले हुए सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।